हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा। कृष्णा जय श्री सर। कृष्णा। कृष्णा जय श्री सर। कृष्ण सर। जय राधे श्री हर राधे। हर कृष्णा। महादेव, जय श्री कृष्णा। कृष्ण जय जय श्री श्री सर। कृष्णा कृष्णा। सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्णा जय कृष्णा। श्री सर। कृष्ण जय सर। श्री कृष्णा सर। श्री जय कृष्णा श्री सर। कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा सभी को जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्णा। सर। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए तो राधे राधे सभी को। तो आज एक बार फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कुछ एक अच्छी चीज। आप सभी को पता है कि दिवाली आ रही है, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और पूरा साल भर हम इसी दिन की एक कहते हैं ना आशा करते हैं कि दिवाली जल्दी आए और वाकई में हमारी दिवाली मने, है ना, पूरे साल। तो इस दिवाली पर हम क्या रिचुअल्स करें, किस तरह की रेमेडीज करें कि माँ लक्ष्मी की जो जितनी भी प्रॉस्पेरिटी है, चाहे वो धन के रूप में है, चाहे वो रिश्तों के रूप में है, चाहे वो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के रूप में है, चाहे वो पुत्र या पुत्री के रूप में है, चाहे वो अच्छी हेल्थ के रूप में है, वो कैसे हमारे जीवन में आए। तो ये जो दिवाली की वर्कशॉप है, ये लगभग मैं हम 8 से 10 साल हो गए हैं मुझे कराते हुए, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हमारी जितनी भी रेमेडीज है वो सब टेस्टेड रेमेडीज हैं और कई सालों से हम उसको करा रहे हैं। तो अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और रेमेडीज कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमने इसमें रिचुअल से लेकर रेमेडी तक सब कुछ डाल दिया है। ये पूरा पैकेज आपके लिए बनाया है। लेकिन हम सबसे पहले बात चर्चा करेंगे रेमेडीज की, कि हम दिवाली पर, इस दिवाली पर ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई, न्यूमरोलॉजी, इन सबको यूज करते हुए, इन सब मोडेलिटी को यूज करते हुए कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, माँ लक्ष्मी हमारे घर आए और आकर स्थिर हो जाए, है ना। तो वही हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। तो सक्षम आ चुके हैं, सक्षम, यस प्लीज। तो हम पहले, जो हमारा पहला कोर्स है, जो कि 23rd से शुरू होगा, 2 दिन का कोर्स रहेगा, 23rd एंड 24th। तो इन 2 दिनों में हम सीखेंगे कि कैसे, क्या क्या हम यंत्र बनाएं, कैसे यंत्र बनाएं, कैसे हम अपने ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, इन सबको यूज करते हुए कैसे माँ लक्ष्मी की प्रॉस्पेरिटी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम अपने घर में, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने पर ले सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा हम वहीं से शुरू करेंगे आज। जय श्री कृष्ण सभी को। And, हमने एक वेबिनार ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर सैटरडे को किया है और वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है। जरूरी है कि आप वो वेबिनार भी देखें। ये आज का जो वेबिनार हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस व्हाट्सएप के माध्यम से अ, आप लोगों के आए हैं सर को और मुझे, जिसमें कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे, यंत्र से रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे। सो उन सवालों का जवाब देखिए व्हाट्सएप पे दे पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि कितना टाइप करेंगे, और टाइप करने से जो बातें हम बोल के समझा सकते हैं वो टाइपिंग में नहीं समझा सकते हैं। तो इसलिए आज ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि आपके सारे क्वेश्चंस की जो लिस्ट हमने बनाई है उसका हम आपको आंसर कर दें, और लाइव में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। एंड अब क्योंकि वेबिनार कर रहे हैं तो सिर्फ Q&A एक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि आज एक वेबिनार हमने रखा है तो एक बहुत ही मेजर रेमेडी, बहुत ही मेजर रिचुअल जिसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले प्रीवियस वर्कशॉप से, वो भी हम आपके साथ टुवर्ड्स दी एंड शेयर करेंगे, जो आप दीपावली वाले दिन कर सकते हैं। ये इसलिए ताकि आप खाली हाथ ना जाए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स सुनकर आप ना जाए, कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल आपके साथ शेयर करेंगे। एंड पहले अभी अभी हम एक बार मैं वर्कशॉप के बैनर्स आप सबको दिखाता जाता हूँ।
और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पर हमारे पास है। वो क्वेश्चंस आप लोगों के जो आए हैं उनको भी मैं बैनर के साथ साथ उस वर्कशॉप से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस है मैं आंसर कर दूंगा। एंड आपको भी अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड देन सेशन के एंड में हम रिचुअल डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हम चालू करेंगे हमारी फर्स्ट वर्कशॉप से, जो कि परसों से चालू होने वाली है। एंड मैं आपके साथ उसका बैनर एक बार शेयर कर देता हूँ। बैनर एंड थोड़ा सा जो पीडीएफ है, मतलब उसको भी हम थोड़ा सा। हाँ, वो पीडीएफ तो लास्ट में हम हाँ। करेंगे। सो ये फर्स्ट वर्कशॉप है। और अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारा प्रीवियस वेबिनार है जो सैटरडे को कंडक्ट करा था, जहाँ पे दीपावली की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी मैंने आप सभी को बताई थी, उस वेबिनार को यूट्यूब पे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स उस वेबिनार में है। सो ये हमारी फर्स्ट वर्कशॉप है, मनी एंड प्रोस्पेरिटी अट्रैक्शन वर्कशॉप। लर्न टू अट्रैक्ट मनी एंड प्रोस्पेरिटी विद द हेल्प ऑफ ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड फैंग शुई। सारी मोडालिटीज को यूज करके किस प्रकार से हम मनी एंड प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं दीपावली के इन्हीं दिनों में। ये वर्कशॉप्स जो है ये इन्हीं दिनों में कराई जाती हैं, और ये जो वर्कशॉप है ये 23 और 24 अक्टूबर को शेड्यूल करी गई है, वेडनेसडे एंड थर्सडे, 9:30 PM ऑनवर्ड्स। और यहाँ पे हम अलग अलग मोडालिटीज से जो जनरल रेमेडीज है जो आप दीपावली में कर सकते हैं, जैसे कि अबंडेंस चेक बनाना, अपने घर के वास्तु को सही करना, ये सारी रेमेडीज हम इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में डिस्क्लोज आपको करने वाले हैं। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है इंडिविजुअल, दैट इज 3540, और ये जो प्राइस है दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, टोटल प्राइस। अब इस वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ सवाल है लोगों के, तो मैं एक बार। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसी ने पूछा है, और ये जनरल क्वेश्चंस है, मैंने सबको कंबाइन किया हुआ है कि सर इस वर्कशॉप में क्या हम बहुत स्पेसिफिक और टारगेटेड रेमेडीज सीखेंगे जो मुहूर्त बेस्ड है? तो इस वर्कशॉप में हम वो नहीं करेंगे। इसके बाद जो मैं बैनर शेयर करूंगा, वो जो वर्कशॉप है उसमें एवरीथिंग इज मुहूर्त बेस्ड। हर रिचुअल का आपको एक समय दिया जाएगा, और उसी समय में वो रिचुअल आपको परफॉर्म करना है। तो वहां पे जो हमारी सेकेंड वर्कशॉप है उसमें एवरीथिंग इज मुहूर्त बेस्ड। इस वर्कशॉप में एवरीथिंग इज जनरल। आप स्टार्टिंग फ्रॉम धनतेरस फिर दीपावली, ये जो 3 दिन है, इसमें आप कभी भी इन रिचुअल्स को कर सकते हैं, एंड वो आपके लिए ऑस्पिशियस होगा। देन एक सवाल है कि सारी रेमेडीज को यूज करके हम किस प्रकार से रेमेडीज कर सकते हैं। तो वो अभी मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा, आपको उसमें पता चल जाएगा कि हर एक मोडालिटी से हमने कुछ ना कुछ लिया है। और कुछ यंत्रास हैं, कुछ न्यूमेरिकल यंत्रास है, वास्तु बेस्ड कुछ रेमेडीज हैं, ज्योतिष बेस्ड कुछ रेमेडीज है। और हर मोडालिटी की एनर्जी को कंबाइन करके इन दिनों में हम एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। वो इस पर्टिकुलर वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव है। ओके। देन एक सवाल यहाँ पे ये है कि इस वर्कशॉप को अगर हम इंडिविजुअल करते हैं, बाकी वर्कशॉप्स नहीं करते हैं, तो भी क्या सफिशिएंट होगा? तो ये मैं आप पर ही छोड़ता हूँ, इसका मैं क्या जवाब दूं। आप अगर संतुष्ट हैं तो आपके लिए सब सफिशिएंट है। हाँ, अगर आपकी संतुष्टि जो है वो मैटर करती है। नाउ अब इस वर्कशॉप का थोड़ा सा कंटेंट शेयर कर लेते हैं, फिर इस वर्कशॉप से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो हम ले लेंगे, एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्कशॉप।
ओके। सो ये जो पीडीएफ है ये हमारी इवनिंग वाली वर्कशॉप की पीडीएफ है, जिसका बैनर अभी आपने देखा। एंड यहाँ पे हम अलग अलग मोडालिटीज से, पिछले वेबिनार में भी मैंने बताया था, अभी मैं वापस से इसको रिपीट कर रहा हूँ, अलग अलग मोडालिटीज से अलग अलग रिचुअल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं दीपावली के दिनों में, और वो सारे रिचुअल्स यहाँ पे एक्सप्लेन करे गए हैं। सो स्विच वर्ड मनी अबंडेंस के लिए किस प्रकार से आप लिखेंगे, अलग अलग रेकी के सिंबल्स आप कैसे बनाएंगे, ये वसुधा यंत्र दीपावली पे बनाया जाता है, इसको कैसे बनाना है। अबंडेंस चेक किस प्रकार से बनाना है, दीपावली के दिन आपको ये बनाना होता है, इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद वास्तु बेस्ड यहाँ पे रेमेडीज हैं, एंड फेंग शुई बेस्ड रेमेडीज हैं। अलग अलग यंत्रा, जैसे ये आपका पर्सनल यंत्रा है, ये किस प्रकार से बनाया जाता है ये हम देखेंगे, इसका एक पूरा ये विधि है। ये सारे नंबर बेस्ड यंत्रास हैं। नेम एंड फेम के लिए यंत्रा, बिजनेस प्रोफेशन के लिए यंत्रा। तो इस प्रकार से ये आप देखेंगे कि सिजिल सिंबल्स अलग अलग मोडालिटीज से यहाँ पे अलग अलग चीजें ली गई हैं। प्लैनेट्स के लिए न्यूमरोलॉजिकल यंत्रास है। ये दीपावली वाले दिन क्यों मनाए जाते हैं, ताकि इन दिनों में किसी भी प्रकार का यंत्र, किसी भी प्रकार का रिचुअल जो है वो सेल्फ एनर्जाइज्ड हो जाता है, ग्रहों की पोजीशन ऐसी होती है। तो इसीलिए इन दिनों में पूरे साल भर के लिए आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यंत्रास और रिचुअल्स अपने लिए कर सकते हैं। ये मिसिंग नंबर यंत्र है। ओके। और फिर ये मनी बॉक्स में आप क्या क्या चीजें रख सकते हैं, कौड़ी और ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें फिर मोडालिटी से हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वर्कशॉप में, जो परसों से चालू हो रही है रात को 9:30 बजे। ओके। नाउ इस वर्कशॉप से रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है, वैसे तो 2-3 क्वेश्चन जो हमारे पास आए थे वो सब मैंने आंसर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी इस वर्कशॉप से रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। किसी ने पूछा है पीडीएफ मिलेगा? यस। हाँ, शायद आप पहली बार जुड़े हैं हमसे। हाँ, जो भी हमारा पीडीएफ कोर्स आपको रहता है मिलेगा। कि पीडीएफ मिलता है आप सभी को। लाइव जो क्लासेस हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेंगी। ओके, तो ये सब कुछ मिलने वाला है आपको। बिल्कुल मिलने वाला है आपको, पूरी आपको पीपीटी मिलने वाली है, पूरी हाँ, रिकॉर्डिंग एक आपको। सवाल और था, क्या इस वर्कशॉप को अगर लाइव अटेंड नहीं कर सकते हैं तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं? तो इस वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ये वाली वर्कशॉप की। लेकिन नेक्स्ट वर्कशॉप में गुरु पुष्य योग वाले दिन आपको एक सेशन लाइव अटेंड करना जरूरी है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। बट ये अगर आप चाहें तो इसका, अगर आप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड, फर्स्ट वर्कशॉप से रिलेटेड? शायद किसी का नहीं। ओके, चलिए। ये सो नेक्स्ट, आज की क्लास से ही रिलेटेड आपको एक बहुत सुंदर एक यंत्र या एक रिचुअल आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो अभी हम डिस्क्लोज करेंगे आप सभी के सामने। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन वो आपको डिस्क्लोज करेंगे। नाउ ये हमारी मेन वर्कशॉप है, हमारी सेकेंड वर्कशॉप। और इस वर्कशॉप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि आना ऑब्वियस भी है। So, इस वर्कशॉप का नाम है अक्षय निधि वर्कशॉप। और यहाँ पे हम कुछ ट्रेडिशनल और बहुत ही ज्यादा रेयर रिचुअल्स डिस्कस करेंगे जो कि दीपावली के पूरे हफ्ते में फॉलो होते हैं। और ये पारंपरिक एंशियंट रिचुअल्स हैं, फ्रॉम राम एकादशी टू भाई दूज। हर दिन के लिए यहाँ पे अलग अलग रिचुअल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्योंकि ये ट्रेडिशनल रिचुअल्स है, पारंपरिक रिचुअल्स है, काफी एंशियंट और रेयर है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे रूल्स लगते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि ये जो रिचुअल्स है ये हम सूर्यास्त के बाद डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए ये जो वर्कशॉप है ये 3:30 बजे से है दिन में।
24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर गुरु पुष्य योग जो अभी बन रहा है 24 तारीख को, विच इज द मोस्ट ऑस्पिशियस योग बिफोर दीपावली, उसी दिन से इस वर्कशॉप को चालू करा जा रहा है, क्योंकि वो योग इस वर्कशॉप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन रिचुअल्स को अगर गुरु पुष्य योग में चालू करा जाए तो हमारे लिए भी ऑस्पिशियस है और जो सीख रहा है उसके लिए भी ऑस्पिशियस है। तो ये सारी चीजें देखकर 24 अक्टूबर से इसे हमने चालू करा है, और यहाँ पे हम एक बहुत ही सीक्रेट यंत्र और उसका इनिशिएशन भी इस वर्कशॉप के अंदर हम देंगे। तो अभी इसका कंटेंट भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। टोटल फीस यहाँ पे है 5900 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो 24, 25, 26 अक्टूबर को 3:30 बजे से ये वर्कशॉप चालू होगी, और हमें 6 बजे के पहले इसे एंड करना है। हर दिन सूर्यास्त के पहले ये वर्कशॉप एंड हो जानी चाहिए। नाउ इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल थे, यंत्र से रिलेटेड बहुत सारे सवाल है लोगों के। तो मैं एक बार वापस से आपको वर्कशॉप का कंटेंट और यंत्र यंत्र से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी ने सक्षम ये भी पूछा कि ये इनिशिएशन क्या है। हाँ, वो इनिशिएशन। भी बताएंगे आपको, वो भी बताएंगे। तो देखिए, ये जो यंत्र, आपको एक यंत्र इस वर्कशॉप में बताया जाएगा, उस यंत्र को बनाने के लिए आपका दीक्षित होना जरूरी है। तो वो कैसे होगा, वो सब उस यंत्र के लिए दीक्षा के जैसा एक प्रोसेस ऑनलाइन हम करेंगे, जिससे आप अपने लिए यंत्र बना पाए दीपावली वाले दिन। ओके। तो अब देखिए, यहाँ पे ये हमारी सेकेंड वर्कशॉप का कंटेंट है, और सबसे पहले एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिशनल धन प्रदायक यंत्र रिचुअल आपके साथ शेयर किया जाएगा, और उसके प्रयोगा के साथ। इसके लिए आपका दीक्षित होना जरूरी है, और ये पूरा एक दीक्षा जैसा प्रोसेस नहीं है, लेकिन दीक्षा को मिमिक करता हुआ प्रोसेस है, जो कि ऑनलाइन किया जा सकता है। और वो इनिशिएशन आपको दिया जाएगा, उसके लिए मुहूर्त है संडे 29 अक्टूबर का 8 बजे से 8:15 बजे तक। तो अगर आपको ये यंत्र बनाना है दीपावली वाले दिन, और इस यंत्र के बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हमें मिले पिछली वर्कशॉप से, तो आपको संडे वाले दिन, संडे 29 अक्टूबर सुबह 8 बजे ऑनलाइन आना होगा इनिशिएशन लेने के लिए। उसके कुछ रूल्स हैं जो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। कैमरास आपके ऑन होने चाहिए, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, और 45 पार्टिसिपेंट से ज्यादा ये इनिशिएशन नहीं दिया जा सकता। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये होगा। तो सबसे पहला तो ये यंत्र आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ये यंत्र आपको प्रदान किया जाएगा। उसके बाद धनतेरस के दिन किस प्रकार से उपाय और रिचुअल्स हम करते हैं एज पर परंपरा, वो हम डिस्कस करेंगे। लक्ष्मी जी के आवाहन का एक रिचुअल है जो कि एकादशी पे परफॉर्म किया जाता है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ज्योतिष के 2-3 टॉपिक हमने लिए हुए हैं, जैसे धन योग हॉरोस्कोप में कैसे देखना है, गोवत्स द्वादशी की पूजा किस प्रकार से करी जाती है परंपरा के अनुसार, दीपावली की पूजा एज पर परंपरा किस प्रकार से करा जाता है, सातों दिनों के दीपावली का जो पूरा वीक है उसमें 7 डेज के रिचुअल्स और रूटीन्स क्या क्या होने चाहिए डूज एंड डोंट्स के साथ एज पर परंपरा, वो हम देखेंगे। काली चौदस के रिचुअल्स देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लक्ष्मी पूजा इन अकॉर्डेंस विद वीनस ट्रांजिट, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लक्ष्मी जी की एक पूजा होती है। शुक्र एक अभिषेक होता है, ट्रांजिट के साथ साथ इसको चेंज किया जाता है। शुक्र जिस राशि में होगा उसके हिसाब से वो अभिषेक करा जाएगा। तो ये रिचुअल आपके साथ डिस्क्लोज करा जाएगा। अष्टलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। त्रिदेवी सप्तवर्गास एंड वेल्थ एज पर परंपरा, ये एक ज्योतिष का टॉपिक हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। सिंपल एंड इफेक्टिव रेमेडीज टू बी परफॉर्म फॉर 7 डेज। ब्लिस एस्ट्रोलॉजी, जिसके अगेन हमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। एंड नक्षत्र स्नान एंड अमृत मेवा कंजम्पशन प्रोसेस, जो दीपावली के इन्हीं दिनों में एक नक्षत्र स्नान किया जाता है और उसके साथ कुछ मेवों को कंज्यूम करा जाता है। तो वो किस प्रकार से करना है वो हम इस वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये जो यंत्र है ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि आप यंत्र बनाएं और इसका फायदा लें तो आप ले सकते हैं। अगर आप
नहीं चाहते कि आप यंत्र बनाएं, तो आप इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें भी फॉलो कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। ओके। अगर आप यंत्र बनाना चाहते हैं और इसका फायदा लेना चाहते हैं, तो आपको इनिशिएशन लेना होगा, और इनिशिएशन के कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या क्या है? 24 अक्टूबर यानी कि थर्सडे से लेके यम द्वितीया तक आप कोई भी नॉनवेज फूड या अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते। 29 अक्टूबर को संडे वाले दिन जब आपका इनिशिएशन होगा, उस दिन आपको विदाउट अनियन एंड गार्लिक वाला फूड पूरा दिन खाना है। मतलब पूरे दिन में आप जो भी खाना लेंगे, उसमें लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं होना चाहिए, सिर्फ 29 संडे वाले दिन। एक मिनट। स्क्रीन विजिबल है सभी को? 29 अक्टूबर वाले दिन, जिस दिन आपका सुबह 8 बजे इनिशिएशन होगा, तो आपको उसके इनिशिएशन के पहले स्नान करना है, बाथ लेना है, और खाली पेट रहना है। आप कुछ भी खा नहीं सकते। सिर्फ आपको अगर कुछ खाना हो तो आप मीठा दही खा सकते हैं, और अगर आपकी कोई खाली पेट वाली दवाई जो आप रेगुलर लेते हो वो आप ले सकते हैं। इनिशिएशन के बाद द्वितीया तक आपको एक नीडी मैरिड वुमेन की मदद डेली करनी है। वो वुमेन कोई भी हो सकती है, मैरिड होनी चाहिए, नीडी होनी चाहिए, और उसकी किसी न किसी प्रकार से आपको डेली हेल्प करनी है। 29 अक्टूबर यानी कि संडे वाले दिन आपको इवनिंग में, शाम में, लक्ष्मी जी के मंदिर में व्हाइट कलर की मिठाई ऑफर करनी है, मिनिमम 3 किलो। इससे ज्यादा आपकी श्रद्धा है। और वो मिठाई ऑफर करने के बाद आपको वहां पे जितने भी भक्त हैं उनको बांट देना है। कुछ पैसा आपको लक्ष्मी टेम्पल में ऑफर करना है, कुछ श्रृंगार आपको लक्ष्मी टेम्पल में ऑफर करना है, रोज, दीपावली के सारे दिनों में। ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना कंपलसरी है। अगर आप मेल है और आप ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि आपकी वाइफ ये यंत्रा बनाए। आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे अपने घर में अगर आपकी वाइफ यंत्रा बनाए तो। और आपको डेली बेसिस पे किसी भी एनिमल को कुछ ना कुछ फीड करना है द्वितीया तक। तो ये रूल्स हैं यंत्र के लिए इनिशिएट होने के लिए। अगर आप यंत्र बनाना चाहते हैं तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। अगर आप यंत्र नहीं बनाना चाहते तो आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना, आप बाकी सारे रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो यंत्र बनाइए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल्स है, लेकिन फायदा भी देखिए, कुछ थोड़े बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। ये यूनिवर्स का नियम है। आप जब तक कुछ सैक्रिफाइस नहीं करोगे, आपको कुछ अच्छा प्राप्त नहीं होगा। सो ये हमारी सेकेंड वर्कशॉप है, जो कि अक्षय निधि वर्कशॉप है, विच इज द मेन वर्कशॉप। एंड इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है जो आप अभी पूछना चाहते हैं, देन आप पूछ सकते हैं। और फिर मेरे पास 2-3 लोगों के सवाल हैं, वो मैं अभी ले लूंगा। ठीक है, उपेंद्र जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर 27th संडे आता है ना सर? 27। 7th। हाँ। सेक्शन 27 को ही आएगा ना, क्योंकि कल संडे था। हम्म। तो नहीं, 7 दिन बाद। 28 को हमारा इनिशिएशन होगा, मंडे को। आई थिंक वो संडे उन्होंने बाय मिस्टेक लिख दिया है। एकादशी की वृद्धि तिथि है, सो इनिशिएशन इज ऑन 28 ओनली। वो वार गलत वहां पे लिख दिया है, तो मंडे मॉर्निंग इनिशिएशन।
ओके, ये 24 से 25, 26, 28 पूरा दिन हो गया ना सर? जी अभी 24, 25, 26 पूरा अभी ये आपको वर्कशॉप रहेगा, बाद में 28 को ये करना है ना सर? हाँ हाँ जी। इनिशिएशन का मुहूर्त है, तो वो उसी मुहूर्त में इनिशिएट करा जा सकता है। अगर वो मुहूर्त आपने मिस कर दिया तो फिर वापस से इनिशिएशन नहीं दे सकते आपको। ओके, 28 को हम करेंगे मंडे, ट्वेंटी यंत्र एट को सब। करेंगे मंडे जी। ठीक है सर, ठीक। वर्कशॉप हमारी 26 को ही खत्म हो जाएगी, इनिशिएशन 28 को। ओके सर, ओके, थैंक सुषमा जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर आपने कहा कि जो घर में लेडी हो वो बनाए ज्यादा बेटर है, और बाय द वे अच्छा, लेडी ना हो, इट्स लाइक भाई पीरियड्स वगैरह के हो तो फिर तो हम बेटा या हस्बैंड फिर कोई तो भी हो बना। हस्बैंड को ही बनाना होगा। जैसे अगर मंथली आपका साइकिल चल रहा है तो हस्बैंड ही बनाएगा। मेरे तो जैसे हस्बैंड भी नहीं है सर, तो बेटा बना सकता है। हाँ, बेटा बना सकता है बिल्कुल। वही पूछ, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन? ओके, सो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास व्हाट्सएप से आए थे। ऑलमोस्ट मैंने सारे आंसर्स यहाँ दे ही दिए हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। क्या सारे इनिशिएशन के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, ये एक सवाल आया था। यस, कोई भी रूल मिस नहीं कर सकते। एक एक रूल जो लिखा हुआ है वो सब आपको फॉलो करना है इनिशिएशन के लिए, यंत्र के लिए। यंत्र बनाना किससे है? तो लास्ट वर्कशॉप में मैंने बताया था, अनार की कलम आती है उससे, और अष्टगंध के पाउडर से आपको ये यंत्र बनाना है। भोजपत्र के ऊपर, दीवार के ऊपर भी मंदिर के बना सकते हैं। एक सवाल मेरे पास ये आया है कि इस वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या? ठीक है। 24 तारीख 3:30 बजे गुरु पुष्य योग वाले दिन अटेंड करना मैंडेटरी है। उसके बाद भी आप कोशिश करिए कि ये वाला वर्कशॉप आप लाइव अटेंड करें, क्योंकि आप अगर नए हैं तो आपके लिए तो जरूरी है ही। जिन्होंने पहले ही अटेंड करा है उनको भी हम फोर्स कर रहे हैं कि आप लाइव अटेंड करो, क्योंकि आपको बाद एक मुहूर्त में ये सारी चीजें, ये सारे रिचुअल सुनने होते हैं, तो ये रिचुअल्स आपके लिए काम करेंगे, रिकॉर्डिंग से काम नहीं करेंगे। कंटेंट वही है, आप समझिए, जो मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, जो रिचुअल्स मैंने लाइव बताए, वही रिकॉर्डिंग हो रहा है। और वही रिचुअल्स हमने पिछले साल डिस्कस करे थे, जिसके रिकॉर्डिंग्स पिछले स्टूडेंट्स के पास है। परंतु जब तक आप लाइव एक मुहूर्त में ये सारे रिचुअल सुनेंगे नहीं दोबारा, वो आपके लिए उस उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। तो अगेन, ये वाला जो वर्कशॉप है, ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, हर जगह से छुट्टी ले लीजिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए इसे लाइव अटेंड करिए। अगर नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट 24 तारीख को तो आपको लाइव अटेंड करना ही है। इनिशिएशन 15 मिनट के लिए लाइव आना ही है। रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करी जाएगी ताकि आप रिवाइज कर सके, लेकिन सिर्फ रिकॉर्डिंग देखकर अगर आप रिचुअल करेंगे तो आपके लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपने लाइव मुझसे नहीं सुना मुहूर्त में। यहाँ मुहूर्त की बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके। जो इसके पहले आपके साथ 23 और 24 को रात में जो वर्कशॉप है वो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। हालांकि वो भी लाइव अटेंड करें तो बहुत बढ़िया है, बट उसमें रिकॉर्डिंग चल जाएगा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं चल पाया। नेक्स्ट सवाल है यंत्र के रिजल्ट्स। तो ये तो पिछले वर्कशॉप में लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे ही हैं, तो हम क्या बोले। आप में से कोई शेयर करना चाहे जिसने ये वर्कशॉप पहले अटेंड करी है वापस से, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं एक बार। जी, धर्मिष्ठा जी ने वर्कशॉप हमारी पिछले साल अटेंड करी थी, बताइए। राधे राधे सर। जी राधे राधे। अ, सच में सर मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि लास्ट टाइम
मैं फर्स्ट टाइम एस्ट्रो गैलेक्सी से जुड़ी थी, और मैंने ज्वाइंट होती ही आपका सबसे पहला क्लास अटेंड किया था। और जब ये इनिशिएशन आपने हमारा किया था और मैंने यंत्र बनाया, पर बहुत अच्छा, ये पूरा साल बहुत अच्छा गया है। ऊपर वाले की बहुत कृपा रही है। और यंत्र अभी तक मैंने इस बार भी दिवाली पे साफ किया, पर वो जगह अभी छोड़ी है। जब नया आप सिखाओगे, नया करवाओगे, तब उसको मैं करके वापस राइट। वो करूंगी। तो और जो अबंडेंस चेक भी आपने सर लास्ट टाइम बनवाया था, जो पहली आपने जो भी स्लाइड दिखाई उसमें जो है वो सारा, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है उसका भी। थैंक यू सो मच फीडबैक देने के लिए। एंड नेक्स्ट, इस वर्कशॉप से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। अगर कोई दिन हमने मिस कर दिया तो क्या होगा? तो देखिए, आप मिस करें, आप अटेंड करें, ये ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है, ये आपकी डेस्टिनी के हाथ में है। जिस व्यक्ति तक ये नॉलेज नहीं पहुंचनी उस तक नहीं पहुंचेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और जिस व्यक्ति तक पहुंचनी है उस व्यक्ति तक ये पहुंच के ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो फीलिंग अपने अंदर मत रहिए कि एक दिन मिस हो गया तो क्या हो जाएगा। रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, बट जो दिन अगर मान लीजिए आपका मिस हो गया, नेट चला गया, ऐसा कुछ हो गया, तो वो आपके डेस्टिनी में ये चीज नहीं थी कि आप ये रिचुअल उस दिन फॉलो करें, दीपावली वाले दिन। लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर भी यही चीज हुई थी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अटेंड करना चाहते थे, केपेबल थे, सब था, लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ वो नहीं कर पाए। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी उम्मीद ही नहीं थी कि वो ये अटेंड कर पाएंगे, लेकिन एंड मोमेंट पे कहीं से मनी अरेंज हो गया, कुछ हो गया, और कैसे भी करके वो बैठ गए। तो जिसके डेस्टिनी में है ये सारी नॉलेज वो बैठेगा, जिसके में नहीं है वो नहीं बैठेगा। तो मिस हो गया है ऐसा कुछ, कोई दिन मिस हो गया, तो वो चीज दिमाग में मत लाइए, बस ये सोच लीजिए कि वो आपके डेस्टिनी में नहीं था। परंतु प्रयास करिए कि आप सारे दिन अटेंड करें और सारी वर्कशॉप्स अटेंड करें। हम अपने डेस्टिनी को अच्छा बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, बट एट द एंड हमें सब छोड़ना भगवान के ऊपर ही पड़ेगा, है ना। बिना बिल्कुल ठीक। प्रयास करे छोड़ना सही नहीं है, बट प्रयास करके छोड़ना अनिवार्य है। हम किसी भी प्रकार से अपने डेस्टिनी को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करें, हम एफर्ट डालें और फिर भगवान पे छोड़ दें, है ना। तो यही है। बिल्कुल ठीक बात है। लास्ट टाइम सेक्शन याद है, लास्ट टू लास्ट टाइम बहुत ज्यादा बार हुआ था, ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था जिन्होंने फीस भी सबमिट कर दी थी, लेकिन कुछ तो बच्चे ऐसे थे वो अटेंड ही नहीं कर पाए, और कुछ ऐसे थे एन वन पर पता नहीं कहाँ से उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और वर्कशॉप कर ली। तो क्योंकि देखिए इस वर्कशॉप के अंदर हम वो रेमेडी नहीं बताने वाले जो मार्केट में यूट्यूब पर फेसबुक पर घूमती है। यहाँ पर जो भी आपको रेमेडीज बताई जाएंगी वो बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। और नॉर्थ इंडिया में तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी रेमेडीज हैं शास्त्रों सम्मत है, या सक्षम जो है इनको साउथ इंडिया से लेकर आया है। ओके, तो ये कोई जनरल रेमेडीज नहीं है जो आप डेली रूटीन में या जो मार्केट में घूमती रहती हैं, ये वो रेमेडीज नहीं है। इसलिए हमने बोला आपको कि पहली वर्कशॉप आप नहीं भी अटेंड करेंगे, रिकॉर्डिंग सुनकर भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी की जो दो हमारी वर्कशॉप हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हर सेक्टर के अंदर बना रहे। तो ये तो कुछ तो देना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, यह सेक्शन। ये थर्ड वर्कशॉप है हमारी, जो अभी आपके स्क्रीन पर है, और इसे सुनिधि वर्कशॉप का नाम हमने दिया हुआ है। और ये वर्कशॉप बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हमने पहले प्लान करी थी, हाँ, जो ऑलरेडी 2 साल से हमारी वर्कशॉप्स करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल रेमेडी, स्पेशली हेल्थ के लिए, भाई दूज के लिए, धनतेरस वाले दिन आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। कुछ एज ओल्ड सीक्रेट यंत्रास एडिशनल यहाँ पे बताए जाएंगे। और स्पेशली ग्रोथ के लिए, अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए जो रिचुअल्स है वो इस वर्कशॉप में हम डिस्कस करेंगे। इसका डेट है 28 to 31 अक्टूबर, ऑल्दो ये डेट थोड़ा सा चेंज हो सकता है। वो वर्कशॉप में अटेंड आप जब करेंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। रात में 9:30 बजे ये वर्कशॉप होगी, और ये भी लाइव अटेंड करना जरूरी है।
इन सारे रिचुअल्स को सीखने के लिए। अब इस वर्कशॉप का जो टोटल फीस है दैट इज 4719 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इस वर्कशॉप में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसका एक टेंटेटिव कंटेंट क्या है, ऑल्दो यहाँ पे एक दो टॉपिक अभी हम और ऐड करेंगे। ओके, ये देखिए, ये हमारा टेंटेटिव कंटेंट है सुनिधि वर्कशॉप का। तो सबसे पहले धनतेरस रिचुअल फॉर हेल्थ, इसे कहा जाता है आरोग्य प्रदायक प्रयोग, जो केवल धनतेरस वाले दिन आप कर सकते हैं पूरे साल में अपनी अच्छी हेल्थ के लिए। उसके बाद हम एक प्रयोग जिसमें सीखेंगे जिसे कहा जाता है वृद्धिदायक प्रयोग। कुछ छोटे छोटे से रिचुअल्स हैं वेल्थ को सस्टेन करने के लिए, वो हम देखेंगे। एक बहुत ही खास प्रयोग है जिसे पद्म चिन्ह प्रयोग कहा जाता है, वो हम सीखेंगे। एक रिचुअल है इनफाइनाइट अबंडेंस के लिए, उस माइंडसेट को लाने के लिए, वो हम करेंगे। अष्टलक्ष्मी का एक दीपक प्रयोग है, वो हम सीखेंगे। प्रतिपदा वाले दिन अन्नकूट किस प्रकार से करना है उसके लिए आपको जनरल गाइडेंस दी जाएगी। भाई दूज के लिए जनरल गाइडेंस दी जाएगी। दीपावली के लिए आपको जनरल गाइडेंस दी जाएगी। और कुछ सिंपल यंत्रास यहाँ पे हम बनाना सीखेंगे। ये यंत्र, इन यंत्रों के लिए आपको किसी भी प्रकार के इनिशिएशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सिंपल है। अभी पहले जो मैंने डिस्कस किया था वो बहुत स्पेसिफिक और बहुत पावरफुल यंत्र है, इसलिए उसके रूल्स अलग हैं। तो ये हमारा वर्कशॉप कंटेंट है सुनिधि वर्कशॉप के लिए। पहले ही वर्कशॉप हमने उनके लिए करी थी जो पहले अटेंड कर चुके हैं हमारी वर्कशॉप्स, लेकिन अब हमने ये सबके लिए ओपन कर दिया है, तो नए स्टूडेंट्स भी इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई सवाल मेरे पास तो नहीं आया है। मैं आपके पास कुछ है सर, कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं नहीं, सिर्फ यही है कि वो जो हमने कॉम्बो किया था ना, दो तीन लोगों के आए हैं सर, अगर हमें कॉम्बो करना है तो कुछ क्या फीस में कुछ रिलैक्सेशन है? तो मैंने कहा हाँ हाँ है नहीं, वो वो तो तो। हम बता देंगे, बट इससे रिलेटेड, इस वर्कशॉप से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? इसमें सारा नया कंटेंट है जी। हाँ, और ये जो धर्मिष्ठा भी जी। आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा ना, ये सब शास्त्र सम्मत है। बहुत रिसर्च कर कर, शास्त्रों को डिकोड कर कर ये रेमेडीज निकाली गई हैं। ये आम लोगों तक नहीं पहुंची है अभी तक। हेलो। जी। सर, जब हमने बीच में आई थिंक 15-20 दिन पहले एक छोटा सा वर्कशॉप आपने वेबिनार जैसा किया था, उसमें आपने बोला था कि पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ और वो नक्षत्र आपने लिया था हम्म, हम्म। स्टूडेंट से, तो वो वाला यही वो वर्कशॉप है इसी या? इसी वर्कशॉप के लिए किया। जी अच्छा, इसके लिए लिया था। जी ओ जी। ओ तो यानी हमें जब हम एनरोल करेंगे तब आप हमें वो पूरा इसमें सिखाओगे? इसके कंटेंट भी हमने नए स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन कर दिए। पहले ऐसा सोचा था कि जिन्होंने पहले 2 साल की वर्कशॉप अटेंड करी है और हाँ, उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, वही ये वर्कशॉप अटेंड कर पाएंगे, थर्ड वाली। बट अभी ये सभी के लिए हमने ओपन कर दिए कुछ रीजंस के कारण। ठीक है सर। ओके, यस, और कोई क्वेश्चन किसी का? किसी का नहीं। एक बार वो कॉम्बो वाला दिखा दो, बच्चे पूछ रहे हैं कि कुछ कॉम्बो में क्या कुछ ऑफर है क्या। और उसके बाद फिर आज का जो हमारा हाँ, आपको देने और का वो है, सर बैनर मेरे पास नहीं है कॉम्बो का। मैं दिखा देता हूँ, तब तक जी। आप देख डिस्कस कीजिए।
ओके, एक क्वेश्चन आया है किसी का, डोनेशन। ये पिछले 2 साल में हमने सबको ये बताया था कि अगर आप चाहें तो ये वर्कशॉप्स आप अपने रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये दीपावली का एक बहुत अच्छा गिफ्ट होगा, रियल गिफ्ट। तो अगर आप ये वर्कशॉप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका कोई रिलेटिव या कोई फैमिली मेंबर इसे अटेंड करे और उनके लिए आप पे करना चाहते हैं, तो वो पेमेंट आपको गुरु पुष्य योग वाले दिन करनी है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप अपने लिए एनरोल करें तो आप परसों तक कभी भी पेमेंट कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं ये वर्कशॉप, तो आप बस हमें बता दीजिएगा, आपको आपका नाम रजिस्टर कर दिया जाएगा। बट पेमेंट आपको थर्सडे वाले दिन करनी है, गुरु पुष्य योग वाले दिन में 12 साढ़े 12 बजे के बीच में। तो दैट वो इज आपका जो गिफ्ट होगा दैट इज वो 24th of October। 24 अक्टूबर गुरु पुष्य योग है, उस दिन आपको पेमेंट करनी है। अगर आप ये किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, तो वो आपका जो गिफ्ट होगा वो बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस हो जाएगा उस दिन। आपने वेल्थ की नॉलेज का गिफ्ट कर दिया कि वेल्थ कैसे लेकर आते हैं, उसकी नॉलेज, उसके रिचुअल्स। और वो भी आपने किया किस दिन? गुरु पुष्य योग वाले दिन। तो अगर गिफ्ट कर रहे हैं तो थर्सडे वाले दिन आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये पहली वर्कशॉप है, हम बता चुके हैं इसके बारे में। 23rd और 24th को रात को 9:15 से लगभग 11 बजे तक चलेगी। इसका 2,999 प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी के साथ है पहली वर्कशॉप, जो कि हमारी परसों से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट सुनिधि वर्कशॉप से पहले एक और वर्कशॉप है हमारी, कहाँ है? हाँ, ये तो अक्षय निधि वर्कशॉप है हमारी, 24th, 25th एंड 26th। तो इसका एनर्जी एक्सचेंज है 4,999 प्लस जीएसटी। और नेक्स्ट वर्कशॉप है हमारी सुनिधि वर्कशॉप, जो कि 28, 29, 30 तक हम कोशिश करेंगे, क्योंकि 31st को शायद हम सेलिब्रेट करेंगे दिवाली को, तो 30 तक इसको खत्म करेंगे, थोड़ा टाइम लंबा कर लेंगे इसको। ओके, तो ये वर्कशॉप रात को होगी। 2 वर्कशॉप रात को होने वाली है, सुनिधि एंड हमारा जो ज्योतिष वास्तु, न्यूमरोलॉजी एंड फेंगशुई की जो रेमेडीज है, हम क्या करें, ये दोनों रात को होंगी। और लेकिन इससे पहली जो वर्कशॉप है, अक्षय निधि वर्कशॉप, ये दिन में होगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपको बताए जाएंगे जो कि सनसेट के बाद हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक, तो इसका हमने एक कॉम्बो बनाया है। अगर इन सबकी फीस अगर हम देखें तो 12,000 प्लस जीएसटी बनता है, लेकिन हम इसको कॉम्बो के अंदर 7,999 प्लस जीएसटी के साथ लॉन्च कर रहे हैं। तो मोटा मोटा अगर आप सोच समझेंगे तो ये लगभग 14,000 के आसपास बैठेगा जीएसटी के साथ। लेकिन इसको हम सिर्फ 9,440 में लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 5-6 हज़ार का फायदा होता है अगर तीनों वर्कशॉप आप लेते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल आपको आपके जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में भी आज शेयर कर दी गई है, और डिटेल में हम कल भी शेयर कर देंगे उसको। ठीक है, चलिए, अभी कॉम्बो से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क, और फिर हम आगे का आज का जो हमारा एक यंत्र आपको सिखाना है, कैसे आप अपने घर के अंदर ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए एक रिचुअल कर सकते हैं छोटा सा, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि ये जो हम 23rd से जो वर्कशॉप करा रहे हैं, ये मैं पिछले 2012 से कराता आ रहा हूँ। लेकिन जो बाकी की दो दो वर्कशॉप है, ये शायद हम चौथी बार या पांचवी बार कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे हमने। ठीक है, तो ये बहुत ही सीक्रेट्स है। ये सक्षम आप सभी के लिए ये कहाँ से लेकर आया है, छात्रों से निकाल कर लेकर आया है, उनको डिकोड करके लेकर आया है। ये मैं फिर कहना चाहूंगा, ये को वो रेमेडी नहीं है, बाकी जो दो वर्कशॉप है ये गली मोहल्ले में बिकने वाली रेमेडीज नहीं है। ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, इसलिए मुहूर्त देखकर इन रेमेडीज को किया जाएगा। थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स रहेंगे, इसलिए हम पहले ही बता देते हैं कि अगर आप फॉलो कर सकते हैं रूल्स तो अटेंड कीजिएगा, वरना मत कीजिए, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, चलिए, अभी किसी का कॉम्बो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है प्लीज तो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर हम आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं।
चलिए, किसी का नहीं है, बहुत बढ़िया, हमारी ऑडियंस बड़ी समझदार है। गुड। ओके। सो एक अनाउंसमेंट और थी। जैसे पुराने स्टूडेंट्स जानते ही होंगे कि हर साल मैं एक पर्सनलाइज्ड मुहूर्त प्रोवाइड करता हूँ दीपावली वाले दिन, जिस समय बैठकर आपको महालक्ष्मी जी से रिलेटेड कोई ना कोई स्तोत्र या पाठ करना है। और वो जो पर्सनलाइज्ड मुहूर्त है वो आपके हॉरोस्कोप से निकाला जाता है, और एक बहुत पावरफुल टाइम है वो। तो उस पर्सनलाइज मुहूर्त को निकलवाने के लिए जो रजिस्ट्रेशंस की प्रक्रिया है वो आज से हम उसको चालू कर रहे हैं। और उसकी कुछ डिटेल्स हैं जो आपको जाननी होंगी, जो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा इससे पहले। आप और मैं, हम सभी जानते हैं कि वक्त सबसे बड़ा बलवान है ना। तो बात वही है कि ठीक है, लक्ष्मी जी की पूजा कभी भी कर सकते हैं हम, लेकिन अगर उस वक्त में की, जो वक्त हमारे सबसे ज्यादा फेवरेबल है, तो कहना कि सुनवाई जल्दी हो जाए। तो ये वही वक्त सक्षम आपको निकाल के देगा आपकी कुंडली के अनुसार। और इस मुहूर्त को निकालने में जितना टाइम लगने वाला है, एक मुहूर्त आपकी कुंडली के अनुसार निकालने में, और उस वक्त की जो हम आपसे एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, ये समझ ले। क्योंकि यहाँ पर जो ये मुहूर्त निकाल के दिया जा रहा है, इस तरफ पैसे के लिए काम नहीं किया जा रहा है। इस तरफ ये है कि हाँ ठीक है, सक्षम को एक नॉलेज है कि कैसे दिवाली वाले दिन हम अपनी कुंडली के अनुसार एक अच्छे वक्त में माँ लक्ष्मी का पूजन करें, माँ लक्ष्मी को याद करें। तो वो इसको पता है, तो वो आपके साथ शेयर किया जाए। यस। और ये जो मुहूर्त है ये बेसिकली हर ज्योतिषी के लिए डिस्क्लोज करना जरूरी भी है लोगों को, दीपावली वाले दिन, धनतेरस वाले दिन। तो इसके कुछ नियम है। देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत पावरफुल समय है। आपके हॉरोस्कोप की ऊर्जा जब ब्रह्मांड की ऊर्जा से साल में सिर्फ 2 दिन कनेक्ट होती है। आपके पर्सनल हॉरोस्कोप की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से साल में सिर्फ 2 दिन कनेक्ट होती है। एक है दीपावली वाला दिन, और जो दूसरा दिन है वो है होलिका के नेक्स्ट डे, होलिका दहन के अगले दिन। तो होलिका वाला जो मुहूर्त है वो स्पेशली तंत्र सिद्धियों के लिए यूज करा जाता है। तो वो जिसको दीक्षा प्राप्त है वो उस समय वही इस मुहूर्त को यूज कर सकता है। बट दीपावली वाला जो मुहूर्त है वो हर किसी के लिए। ओके। सो इसलिए दीपावली वाले दिन हम ये मुहूर्त निकाल कर देते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे लोगों को हम अलग अलग चीजें सिखा रहे हैं, तो होलिका वाला मुहूर्त भी नेक्स्ट ईयर से हम चालू करेंगे। सो ये एक बहुत ही पावरफुल समय है जिस समय आपकी हॉरोस्कोप की एनर्जी, आपके कर्मों की एनर्जी ब्रह्मांड की एनर्जी से जुड़ते हैं। तो इसलिए इस समय को मिस बिल्कुल मत करिएगा। वही चीज यहाँ पे लिखी है, दिस इज अ वेरी पावरफुल टाइम विच विल अकर ओनली वंस फॉर यू इन द इंटायर ईयर। आपके लिए पूरे साल में ये सब मुहूर्त एक ही बार आएगा, तो इसलिए इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। दिस सिंगल मुहूर्त ऑन दीपावली डे कैन completely ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फॉर गुड। इस मुहूर्त की पावर बहुत ज्यादा है जो कि बताना संभव नहीं है। आपकी पूरी लाइफ इस एक मुहूर्त में ट्रांसफॉर्म हो सकती है अगर इसका प्रॉपरली यूज कर दिया जाए। आप ये मुहूर्त अपने लिए ले सकते हैं और अपनी इमीडिएट फैमिली के 2 सदस्यों के लिए ले सकते हैं, किसी रिलेटिव के लिए नहीं ले सकते। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 1100 रुपये होता है। और ये इंस्ट्रक्शंस है हमें कि हम एक व्यक्ति से, एक परिवार से सिर्फ 1100 रुपये ले सकते हैं। अब उस परिवार में भले 10 व्यक्ति हो तो उन 10 व्यक्तियों का मुहूर्त हमें 1100 रुपये में ही करना है, या 11,000 में, मतलब 11 के फिगर में वो होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमने 3 लोगों को लिमिट किया हुआ है। आप और आपके 2 फैमिली मेंबर्स ये मुहूर्त ले सकते हैं। किसी रिलेटिव को आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। मेन मुहूर्त जो आपको लेना है वो आपके फैमिली के अर्निंग मेंबर के लिए होगा तो बेहतर है। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, मुहूर्त कैन बी डिस्क्लोज्ड ओनली ड्यूरिंग धनतेरस डे एंड नॉट बिफोर और आफ्टर दैट इन 1 hour ड्यूरेशन ओनली। धनतेरस वाले दिन आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा,
उस 1 घंटे के समय में आपको मुझे कॉल करना है और ये मुहूर्त लेना है। उस 1 घंटे के बाद ना मैं आपको ये मुहूर्त डिस्क्लोज कर सकता हूँ, ना 1 घंटे के पहले मैं आपको डिस्क्लोज कर सकता हूँ। सो धनतेरस वाले दिन 1 घंटे का स्लॉट होगा जिसमें आपको कॉल कर या मैसेज करके मुझसे ये मुहूर्त अपने लिए लेना है। तो वो 1 घंटे का समय कब होगा वो हम ग्रुप में डिस्क्लोज कर देंगे। If you fail to receive a Muhurat and Dhanteras in the given time slot, we won't be able to disclose after that and no refunds can be provided as per परंपरा। अगर आपने वो 1 घंटे में मुहूर्त नहीं लिया तो उसके बाद हम मुहूर्त डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। ये रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। Traditionally, energy exchange for the Muhurat is paid on Dhanteras day. Due to time constraint and large number of inquiries, you need to pay rupees 500 now and 600 on धनतेरस डे। तो जनरली होता क्या है, ट्रेडिशनली धनतेरस वाले दिन ही एक दैवज्ञ के पास व्यक्ति जाता है और फ्रूट्स और दक्षिणा वगैरह देकर मुहूर्त ले लेता है। सो दक्षिणा देने का जो विधान है वो धनतेरस वाले दिन का ही है। बट हम क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से ये सारी चीजें शेयर कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये मुहूर्त चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, और मुहूर्त निकालने में बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। इसीलिए ये कैलकुलेशंस हम आज या कल से चालू कर देंगे सभी के लिए जो जो इंटरेस्टेड होंगे। तो सभी को बुक करने के लिए आपको 500 रुपीज पहले जमा करने होंगे आज या कल में, ताकि आपके कैलकुलेशन स्टार्ट किए जाए, और बाकी के जो 600 रुपीज हैं वो आपको धनतेरस वाले दिन देने हैं as Dakshina. This is a very powerful time to do japa meditation. Done during this time may cause you a little dizziness or headache, especially if your routine is tamasic. This is quite natural. तो जब आप इस ये जो समय आपको ये मुहूर्त दिया जाएगा, इसमें जब आप कोई जप करेंगे या मेडिटेट करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हेडेक हो, थोड़ा सा चक्कर आए, या आपकी स्किन ड्राई हो जाए, है ना। तो ये नॉर्मल है। अगर आपका रूटीन थोड़ा सा तामसिक है तो ये आपके साथ होगा, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो वापस से आप ठीक हो जाएंगे। और बी वेरी वेल हाइड्रेटेड बिफोर यूटिलाइजिंग दिस टाइम एंड डू नॉट ईट एनीथिंग बिफोर 2 hours एटलीस्ट। पानी अच्छा आपको पीना है इस समय में, जप करने से पहले या मेडिटेट करने से पहले। और इस मुहूर्त के 2 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है। 2 घंटे के लिए आपका स्टमक एम्प्टी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने तुरंत खाना खाया और आधे घंटे बाद आपका मुहूर्त है और आप बैठ गए तो काम नहीं करेगा। 2 घंटे का गैप खाने में होना चाहिए, और पानी अच्छा आपको पीना है क्योंकि स्किन ड्राई होती है जब इस मुहूर्त में करेंगे। With energy exchange, fruits, sweets are also given to Daivagnya, who calculates and discloses this time to you. Alternatively, you can feed cows. So जनरली क्या होता है कि दक्षिणा के साथ जो भी व्यक्ति आपको ये मुहूर्त देता है, जो भी ज्योतिषी, उसको फ्रूट्स या मिठाई दी जाती है दक्षिणा के साथ। मतलब ऑनलाइन वो संभव नहीं है, तो इसके ऑल्टरनेटिव में आप क्या कर सकते हैं। अब आप जोमेटो वैसे आप करा सकते हैं मिठाई वगैरह, मैं अपना एड्रेस आपको दे दूंगा। बट उससे बेटर ये है कि आप अ, गायों को कुछ ना कुछ खिला दीजिए। ओके, दक्षिणा आपने दे दी, उसके बाद किसी गाय को कुछ खिला दिया, इस तरीके से आप कर लेंगे तो वो भी सफिशिएंट होगा। तो इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, अभी हम बना देंगे, वो ज्वाइन करना जरूरी है जो भी लोग ये मुहूर्त चाहते हैं। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी को। व्हाट अबाउट पर्सन लिविंग इन यूएसए। तो आपको यूएसए में जब दीपावली होगी उस दिन का मुहूर्त निकाल के दिया जाएगा। ओके, उपेंद्र, उपेंद्र जी। सर वाइफ एंड हस्बैंड कर सकते हैं ना सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत बेस्ट है। ये कौन सा डेट पे करना है सर ये? दीपावली वाले दिन करा जाएगा, 1 तारीख को ये मुहूर्त आपको दिया जाएगा। 31st की दीपावली है रात्रि में, बट ये मुहूर्त जो है ये फर्स्ट को आपको यूज करना है। वो टाइम आपको बता देंगे जब आपका निकालना। कुछ लोगों का 31st को भी होगा, कुछ लोगों का 1 को होगा। तो इसके लिए कुछ ये लाना है क्या सर, पूजा वो सामग्री कहते हैं मुहूर्त कुछ? के लिए कुछ नहीं, मुहूर्त में बस वो समय जो आपको बताया जाएगा उसमें आप बैठ जाइए,
और जो भी जप स्तोत्र स्तुति महालक्ष्मी जी की आपको आती है 1 घंटे के लिए कंटिन्यूअस आपको करना है, दीपक जला के, दैट्स इट। ठीक है सर। ओके। हाँ यस, एनर्जी एक्सचेंजेस 1100 रुपीज। 500 रुपीज आपको पहले आजकल में जमा करने हैं ताकि आपके कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाए, और 600 रुपीज आपको धनतेरस वाले दिन ही जमा करने हैं। ग्रुप का लिंक अभी हम डाल देंगे। ओके, और कोई सवाल किसी का? हाँ, विपिन जी है। हाँ, विपिन जी। मैं यूएस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे मैं क्या आपसे? व्हाट्सएप कॉल पे करें? व्हाट्सएप कॉल पे या मैसेज भी कर सकते हैं आप। ठीक। विजय जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर। ये 1100 और 500 इकट्ठे दे सकते हैं कि नहीं, नहीं, सेपरेट ना? 600 आपको धनतेरस वाले दिन ही देने हैं, वो जरूरी। ओके, ठीक ठीक है। और 500 पहले ना? 500 आपको पहले देने। हाँ, तो वो कभी भी दे सकती हैं, और जो 500 है वो भी सेपरेट दूं कि 1100 के साथ दे सकती हूँ कि नहीं? नहीं नहीं, टोटल 1100 दक्षिणा है, जिसको हाँ दो जी। पार्ट में देना है, 500 एंड 600। ओके, पर सेम टाइम? नहीं, सेम टाइम नहीं मैम, 600 हैज टू बी पेड ऑन धनतेरस डे, 500 ओके आज या कल में आप दे सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। जो और लोग ये लंदन टेलीग्राम के? जो लोग टेलीग्राम में जुड़े हैं, मैं आपको ठीक है वहां पे सर। मैसेज डाल दूंगा, तो आप वहां से। ठीक है, थोड़ा मेरा बाकी गलत एक था, ग्रुप, सॉरी सर। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अभी हम भेज देंगे। ओके ओके, रविंद्र जी। थैंक यू सर। रहेगा रिलेटिव, नॉट रिलेटिव, फैमिली होल्डर, उनका नाम और बर्थडे मांगता है ना, क्या मांगता है? हाँ, नेम, बर्थ डेट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, वो सारी डिटेल्स ग्रुप में हम डाल देंगे, क्या क्या चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। रिया जी। जी राधे राधे सर। तो इस मुहूर्त में अगर सपोज हमारे हमारे पास कोई मंत्र का इनिशिएशन नहीं है लक्ष्मी माँ के या किसी भी प्रकार से, तो हम एक नॉर्मल कनेक्शन एस्टेब्लिश करके उनको याद करके भी कर सकते आप हैं, और मेडिटेट कर सकते जपा हैं और या कोई स्तोत्र कर सकते हैं। स्तोत्र के लिए एनी इनिशिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? कुछ ऐसे स्तोत्र हैं जहाँ पे इनिशिएशन की जरूरत नहीं। ओके, ओके, वो आप ऑलराइट, कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर, मैं वो फेंगशुई वाला यंत्र डिस्कस कर देता हूँ। हाँ ठीक तब है। तक आप एक ग्रुप का लिंक डाल दो यहाँ पे, ऐसी एक मुहूर्त करके ग्रुप बना के, तो जो जो ठीक जिनको मुहूर्त चाहिए होगा वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। तो अभी आपके साथ एक लिंक शेयर हो रहा है ग्रुप का। तो आप में से वही लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करें जो कि एक अच्छा मुहूर्त चाहते हैं दिवाली पर, तो वही ज्वाइन करें, बाकी ना करें। ठीक है। जी। तो मैं अभी आप और सबको टेलीग्राम में विष्णु सहस्त्र नाम में जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके उनको लिए अलग लिंक से मिल वहीं पे जाएगा। आ जाएगा, तो इसलिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन ना करें। ठीक है, चलिए। तो अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक रेमेडी हम शेयर करेंगे, मनी अट्रैक्शन वर्कशॉप से ही कर देते हैं। यस, दीपावली के मुहूर्त को कि दीपावली कब बनानी है, ये ऑलरेडी हम लास्ट वेबिनार में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो सर के चैनल पे वो वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। 31st को करना है या फर्स्ट को करना है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब हम एक फेंगशुई बेस्ड यंत्र यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आप दीपावली वाले दिन बना सकते हैं। एंड बहुत ही सिंपल है ये यंत्र बनाना। तो देखिए, ये एक फेंगशुई का बोर्ड है। इस फेंगशुई के बोर्ड में हमें क्या करना है, इस फेंगशुई के बोर्ड में आपको एक बोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड, और ऐसे 9 स्क्वायर्स आपको उस बोर्ड में बना लेना है।
9 स्क्वायर्स, जितना बड़ा आपका कार्डबोर्ड होगा उसके हिसाब से 9 स्क्वायर्स आपको बना लेने हैं। एंड फेंगशुई के हिसाब से यहाँ पे आपके लाइफ के अलग अलग एरियाज दिए हुए हैं। जैसे सबसे सेंटर में आप देखेंगे, सो दिस इज द गुड फॉर्च्यून सेंटर। इसके नीचे आप देखेंगे ये नॉर्थ है, जो ब्लू वाला बॉक्स आप देख रहे हैं, कैरियर, लाइफ मिशन एंड इंडिविजुअलिटी, दिस इज नॉर्थ। तो हमें नॉर्थ फेसिंग रखना है। ये साउथ फेसिंग है फेंगशुई के हिसाब से, बट आपको नॉर्थ फेसिंग रखना है, तो ये ऊपर होगा। फिर उसके बाद हेल्पफुल पीपल, स्पिरिचुअल लाइफ एंड ट्रैवल, ये बॉक्स है। विजडम, सेल्फ नॉलेज एंड रेस्ट, ये बॉक्स है। हेल्थ, फैमिली एंड कम्युनिटी, ये बॉक्स है। चिल्ड्रन, फन, क्रिएटिविटी, ये एक बॉक्स है। मैरिज, रिलेशनशिप्स एंड पार्टनरशिप्स, ये एक बॉक्स है। फेम का एक बॉक्स है और वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का एक बॉक्स है। तो आप अब यहां से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप अपनी लाइफ के कौन से एरिया में क्या रिजल्ट चाहते हो। लेट्स से कि आप अच्छा हेल्थ चाहते हो, तो आपको ये बॉक्स आइडेंटिफाई करना है। सेंटर वाला बॉक्स जो है, सेंटर वाला लाइन जो है, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाला बॉक्स है, दैट इज फॉर हेल्थ। और यहाँ पे आपको अपनी आइडियल हेल्थ आपकी कैसी आप इमेजिन कर रहे हो अपने माइंड में, उसका एक पिक्चर आपको पेस्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, से यहाँ पे एक सैंपल पिक्चर लगा हुआ है, ये उसी बॉक्स में रखा हुआ है जो हेल्थ का है। तो आप जिस प्रकार से अपना हेल्थ विजुअलाइज कर रहे हो कि मेरा पूरा स्वास्थ्य मुझे प्राप्त हो जाना चाहिए, मैं बीमारियों से मुक्त हो जाना मैं बीमारियों से मुक्त हो जाऊं, वैसी की वैसी एक पिक्चर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब मान लीजिए कि आपकी कोई डिजायर है, कोई गोल है आपका वेल्थ से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, तो जो आपको माइंड में पिक्चर आ रही है उससे देख, एक मिलती जुलती पिक्चर आप नेट से डाउनलोड करिए और वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी के बॉक्स में उसको पेस्ट कर दीजिए। ऐसे अपनी लाइफ के ये जो 9 एरियाज है, इनमें आपको विजुअलाइज करना है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, और उसको अलग अलग बॉक्सेस में उससे मिलती जो भी आपका विजुअलाइजेशन है उससे मिलती जुलती एक इमेज आपको पेस्ट कर देनी है। और ये आपको करना कब है, ये पूरी एक्सरसाइज 31 अक्टूबर शाम को 6:30 बजे। ये एक्सरसाइज आपको 31 अक्टूबर शाम को 6:30 बजे करनी है। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक कार्डबोर्ड पे आपको ये 9 बॉक्सेस बनाने हैं, और इन बॉक्सेस पे आप मार्क कर दीजिए, जो जिस कलर का बॉक्स है उसी कलर के स्केच पेन से लिख दीजिए। जैसे वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी है, तो पर्पल कलर के स्केच पेन से उस बॉक्स में लिख दीजिए वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। हेल्थ एंड फैमिली है, तो ग्रीन कलर के पेन, स्केच पेन से लिख दीजिए हेल्थ एंड फैमिली। 6:30 बजे तक आपको ये रेडी करके रखना है। 6:30 बजे आपको क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना है कि आप क्या चाहते हैं, उसका एक पिक्चर आपको निकालना है, या पिक्चर भी आप पहले से निकाल के रख सकते हैं। जो भी आपका गोल हो, जो भी आपका डिजायर हो लाइफ के उस एरिया से रिलेटेड, 6:30 पे आपको वो चिपका देना है उस बॉक्स पे। और ये सारा चिपकाने के बाद दीपावली की पूजा तक इस यंत्र को वैसे का वैसे बने रहने देना है आपको, इस बोर्ड को। देन भाई दूज के बाद इसे रिमूव करके आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में या नॉर्थ में इसको टांग सकते हैं। तो इसका आप चाहे तो एक फोटो ले लीजिए। जो लोग वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं तो आपको ये पूरा पीडीएफ ही मिल जाएगा, तो आपको फोटो लेने की जरूरत नहीं है। और इसका भी एक फोटो ले लीजिए।
क्लियर सभी को? कोई सवाल? अगर अर्निंग मेंबर की प्लेस एंड डेट नहीं है तो उसकी वाइफ का आप ले लीजिए, अर्निंग मेंबर की वाइफ का। कहाँ चिपकाना है कोमल जी? ये जो कार्डबोर्ड पे आप 9 बॉक्सेस बनाएंगे वहीं पे इमेजेस चिपकानी है, और फिर उस पूरे बोर्ड को आप कहीं भी रख सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में या ब्रह्म स्थान में। सक्षम, एक मिनट, मैंने सभी के साथ एक लिंक शेयर किया है। तो जो लोग भी स्पेशल मुहूर्त सक्षम से चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी की जो भी इंस्ट्रक्शन रहेंगी वो आपको इस ग्रुप में हम भेज देंगे। लेकिन वही लोग ज्वाइन करें जो मुहूर्त चाहते हैं, अननेसेसरी कोई दूसरा इस ग्रुप को ज्वाइन ना करे। रिया जी का सवाल है 1 आवर के लिए कंटिन्यूअस जब करना है? कंटिन्यूअस नहीं, आप बीच में 10-10-15 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर ब्रेक का मतलब ये नहीं कि मतलब आधा घंटा फिर आराम ही कर रहे हैं। 4-5 मिनट थोड़ा बहुत पानी वगैरह पिया फिर बैठ गए। लक्ष्मी जी। सर, जैसे ये कलरफुल बने हुए हैं वैसे ही कार्डबोर्ड पर हमें कलरफुल पेपर से बनाना है? कलर पेपर की आवश्यकता नहीं है, बट आप स्केच पेन से उस एरिया को लिख दीजिए। जैसे ग्रीन कलर के स्केच पेन में जो हेल्थ वाला बॉक्स है वहां पे लिख दीजिए हेल्थ एंड आरोग्यता। ये संस्कृत वर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपने लिख दिया आयुष्य और आरोग्यता, इस प्रकार से अच्छा, वाइट पेपर ऐसे सिंपल से लगाकर उसके ऊपर हम उस कलर से लिख सकते हैं, बॉक्स लिख सकते बनाकर? हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी की जगह आपने पर्पल कलर से लिख दिया धन संपत्ति, इस प्रकार से। संस्कृत के वर्ड यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट अलग आता है। और कोई क्वेश्चन? तो अभी एक छोटा सा आपको एक क्लू दिया गया है कि विद द हेल्प ऑफ फेंगशुई, ये हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस 3x3 की ग्रिड को ना जानते हो। जिस तरह से हमारे इंडिया के अंदर या वैदिक वास्तु के अंदर हम इस तरह की ग्रिड बनाते हैं, यहाँ पर हमारे 32 देवता आउटर में रहते हैं और बाकी जो 45 देवता हैं वो इनर में रहते हैं। तो इसी तरह से वास्तु फेंगशुई के अंदर जो चाइना में वास्तु पढ़ाया जाता है, तो वहां पर 3x3 की ग्रिड बनती है। यानी कि एज पर फेंगशुई ये कहता है कि हमारी जिंदगी के अंदर 9 एरियाज रहते हैं जहां पर हमें फोकस करना है या जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है। तो इन 9 एरियाज को हम कैसे इनहेंस करें? अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हेल्थ है, एजुकेशन है, चिल्ड्रन है, प्रॉस्पेरिटी है, नेम एंड फेम है। तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है ना? तो इनको हम कैसे इनहेंस करें फेंगशुई की हेल्प लेकर, तो यहाँ से बता दिया आप। तो इसी तरह से अभी हम वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, ये सब लगाने वाले हैं। तो 2 दिन वर्कशॉप चलेगी, तो इसको जरूर अटेंड कीजिए आप सब। ठीक है। हाँ। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। मुहूर्त, हाँ मुहूर्त के लिए कल तक आप रजिस्टर कर सकते हैं 500 रुपीज का पेमेंट करके। उसके बाद फिर हम रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि कैलकुलेट करने में बहुत समय लगता है और ऑलरेडी शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। सो कल तक आपके साथ ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया गया है, कल तक हम इसमें एंट्रीज एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद फिर आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी कि आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, नक्षत्र इत्यादि मुहूर्त के लिए। एंड देन धनतेरस वाले दिन आपको डिस्क्लोज करा जाएगा। तो लास्ट डेट कल तक का है रजिस्टर करने की। मनु जी। राधे राधे सर। जी। सर, अगर हमारी विश एक से ज्यादा है
जैसे 9 कॉलम है तो हम पिक भी इतना ही लगा सकते हैं, 1 2 नहीं नहीं, आपको सारे 9 कॉलम्स में पिक्स लगानी है। सब पे लगानी है। हाँ, सब में लगाना है आपको, जो भी उस एरिया से रिलेटेड आपकी डिजायर है, जी। वो आप इमेजिन करके उससे मिलता जुलता कोई पिक्चर हर बॉक्स में आपको लगाना है। ओके सर, थैंक यू सर। वैशाली जी। सर मेरा क्वेश्चन था कि जो कॉम्बो ऑफर है उसमें जो भी कुछ बताया जाएगा वो करने के लिए कुछ चीजें वगैरह चाहिए, तो वो कहाँ से हम ले पाएंगे फिर वो सब भी इमरजेंसी? जानकारी आपको दे दी जाएगी कि आपको क्या क्या चाहिए, और कुछ चीजें हमारे पास अवेलेबल है, वो आप हमसे मंगवा सकते हैं, और बाकी चीजों का लिंक, अमेजोन का लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। एंड इसके लिए सर मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे कुछ स्मॉल स्मॉल आइटम्स भी लगते हैं, तो कल एक इनफॉर्मल सेशन करके कॉम्बो वाले स्टूडेंट्स के साथ उनको इंग्रेडिएंट्स बता दिए जाए कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ताकि वो समय पे मंगवा लें, है ना। तो एक इनफॉर्मल सेशन हम कल कर लेंगे कॉम्बो स्टूडेंट्स के साथ, और उनको सारा इंग्रेडिएंट्स बता देंगे कि ये सामान आपको लगेगा, तो समय पे वो अरेंजमेंट सारे हो जाएंगे। सर वो अमेजन या फिर कहीं से चीजें लाने होंगी तो वो हमें तत्काल तो नहीं मिल सकती, क्योंकि अभी तो 1 ही वीक है ना। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत आपको, मतलब आप अपने लोकल, आप कहाँ रहती है? मैं तो मुंबई में रहती हूँ। हाँ, तो आपको तो लोकल ही मिल जाएगा सामान, आपको जो भी बताया जाएगा। लोकल मिल जाएगा। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि दीपक इत्यादि हैं, वो हम अपने एंड से सेंड करते हैं, जो कि फ्रेश कॉपर शीट के बने होते हैं, तो वो भी तो आप जो तक आप पहुंच जाएगा। इंदौर से बस चलती है मुंबई, तो वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से नेक्स्ट डे आप तक पहुंच जाएगा। तो आज किया तो कल मिल जाएगा। नहीं, उसकी उसकी पूजा होगी गुरु पुष्य योग वाले दिन, सारे नहीं दीपकों की नहीं जो नहीं, हम प्रोवाइड करते हैं। नहीं मेरा क्वेश्चन आप समझे नहीं। मतलब वो जब देना रहेगा उस मुहूर्त पे, पर वो एक दिन में आ जाएगा क्या? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा क्या आ जाएगा एक दिन में। दीपक नहीं को क्या है आप कि जो भी दीपक मटेरियल वगैरह है वो एक मतलब दिन में कोई पहुंच चीज जाएगा। हाँ, पहुंच मतलब जाएगा। अगर मैं भेजूंगा आपको तो एक दिन में पहुंच जाएगा आपके पास, अच्छा। बस से। जो जिनका अच्छा। इंदौर से बस की कनेक्टिविटी है जिस जिस शहर की, वहां पे एक दिन में पहुंच जाएगा। नहीं तो स्पीड पोस्ट है, आज की डेट में बड़े सारे माध्यम है कि नहीं, वो आपको। नहीं, स्पीड पोस्ट से टाइम में नहीं पहुंच पाएगा सामान, लास्ट टाइम दीपावली भी वगैरह इसी होगा तो वजह बिल्कुल से नहीं जा फिर पाएगा, मेरा वो एक लेट होता ही है। सर का लास्ट सॉरी मैं बीच में लास्ट टाइम भी इसी वजह से मेरा सर का एक कोर्स डाउजिंग का मुझे इतना पसंद आया था, पर वो चीजों की वजह से ही मेरा कोर्स रह गया। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे मतलब मिलती नहीं है जल्दी चीजें। हमें तो बहुत दादर या थाना वगैरह ऐसे लंबा जाना पड़ता है। तो चले जाइएगा ना लंबा मैम, एक दिन दीपावली के लिए थोड़ा तो प्रयास करिए। हमारे बॉम्बे में ऐसे ही चले जाना मतलब आपने अभी तक बॉम्बे ट्रेनों का सफर देखा नहीं है आप। अभी 2 वीक पहले ही इतनी सारी रश थी, हो जाती कि हम्म। जा ही नहीं सकते हम। नहीं, जैसे आप किराने की दुकान या कोई पूजा पाठ की दुकान आपके एरिया में आसपास हो, तो किराने की नॉर्मली जो दुकान में सामान हमारे लगेगा वो यहाँ इन दोनों दुकानों से ही लगेगा। दीपक थोड़े से किराना। स्पेशलाइज रखते हैं जो हम अपने एंड से भेजते हैं, बट बाकी अच्छा। जो सामान है वो किराने की दुकान में आपको मिल जाएगा, या पूजा पाठ की किसी दुकान में मिल जाएगा। ठीक है सर। वो तो रहा सामान, ठीक है, ओके। और बाकी है ना, थैंक यू सर। अपने एफर्ट्स करने चाहिए और फिर बाकी कृष्णा पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है। मुंबई में मिल जाएगा, सामान सारा मिल जाता है, वैसी बात नहीं। चलिए फिर मिलते हैं, फिर परसों मिलते हैं, और कल कुछ रहेगा तो आपको ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बाकी फिर परसों से अपना बैच शुरू करते हैं। चलिए, तो मैं सभी को अलाउ करूँ जय श्री कृष्णा के लिए। हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय श्री कृष्ण सक्षम सर। श्री कृष्ण सर। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री